जी। ओम शांति। ये 9 मिनट देश और विश्व की सेवा के लिए है। शांति, शक्ति, सहयोग, शुक्रिया, सेहत और सुरक्षा के वाइब्रेशंस हर एक तक पहुंचाने के लिए है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। डिविनिटी, प्योरिटी मेरा व्यक्तित्व है। मेरी हर सोच, मेरा हर बोल पवित्र है, दुआ है, ब्लेसिंग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा मन स्थिर है, शांत है, एकाग्र है। मैं परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं। मैं परिस्थिति को प्रभावित करने वाली शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निर्भय आत्मा हूँ। निडर हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। मेरा मन शांत, बोल मधुर, कर्म श्रेष्ठ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्ति
परमात्मा की दुआएं मेरे चारों तरफ एक गोल्डन वाइट लाइट एनर्जी सर्कल है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ कवच है। मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियां परमात्मा का प्यार हर एक तक पहुंच रहा है। हर एक मन परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा की दुआएं इस पूरी सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रही है। हर एक परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, हर एक का मन शांत है, सुखी है, सुरक्षित है। हर एक का शरीर स्वस्थ है, हर एक सुरक्षित है, निडर है, निश्चिंत है, खुश है। परमात्मा की शक्तियां पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का कवच है। मेरी सृष्टि सुरक्षित है। मेरा देश सुरक्षित है। मेरा परिवार सुरक्षित है। सफलता हमारे लिए निश्चित है। विजय हमारे लिए निश्चित है। परमात्मा का शुक्रिया। हर एक का शुक्रिया। हर एक जो अपना न सोचकर दिन रात सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आवाज ठीक है? क्लियर है? वॉइस हाँ क्लियर जी, है? हाँ जी।
आज की मुरली का डेट है 1386। मुरली का हेडिंग होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। पार्ट 1 बेचा था आपने शेरू भाई जी, अभी पार्ट 2 आपने खुला है। आज के मुरली में बाबा ने होली हंस किसको कहा जाता है ना, उसके बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख कैसे होना है, इस बात पर बाबा ने स्पष्ट किया है। होली हंस माना फरक कर धारण करने वाले, है ना, हर आत्मा के भाव को फरकने वाले और फिर धारण करने वाले। होली हंस की बुद्धि माना क्या है, सदा बुद्धि में, है ना, शुभ भाव और शुभ भावना को धारण करने वाले, है ना। व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है, उसके फरकने वाले। और वृत्ति माना कैसे होना चाहिए, कल्याण की वृत्ति होना चाहिए, हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होना चाहिए। और दृष्टि, हर एक के प्रति स्नेह, शुद्ध स्नेह की दृष्टि होना चाहिए। ये बातें बाबा ने बताई। और मुख कैसे होना चाहिए, व्यर्थ न निकले मुख से, सदा समर्थ बोल ही निकले। और होली हंस का काम क्या है, फरकना और धारण करना। और निमित्त पन की भी बाबा ने स्पष्ट किया है। चलते हैं, आज की मुरली हम पढ़ते हैं। पतित पावन बाप अपने होली हंस बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हम सभी, है ना, कहाँ बैठे हैं, डायमंड हॉल में बैठे हैं। बाबा बाप दादा हमारा सम्मुख है। हम सभी कौन है, होली हंस हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा। बाप दादा हर एक होली हंसों को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले होली हंस, होली बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस की बुद्धि क्या है, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाला। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्नों को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रत्न धारण करने वाले, है ना। परखना है और रत्नों को ही हम धारण करना है ना। जो व्यर्थ है उसको निकालना है, समर्थ है ज्ञान रत्नों को ही हम धारण करना है। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले, है ना। होली हंस माना क्या है, परखने वाले और धारण करने वाले। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको परखने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। क्या है, अशुभ और साधारण भाव। साधारण भाव को भी हमें धारण नहीं करना है। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना, है ना। इसके ऊपर हम चिंतन कर सकते। शुभ भाव माना क्या है, भावना माना क्या है ना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है ना। भाव को समझ लिया माना हमारा फीलिंग्स भी, भावना भी चेंज हो जाएंगे, है ना। उनका भाव क्या है, उसी अनुसार, है ना। उसका भाव भाव नेगेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करके हमें पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट करना है ना। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे
हंस बुद्धि कहाँ तक बनी है? शुभ भाव और शुभ भावना, है ना, कहाँ तक बने हैं बाबा देख रहे हैं। ऐसी ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, है ना, हमेशा आप शुभ सोचेंगे तो, है ना, हमारा वृत्ति भी शुभ ही हो जाएंगे, है ना। सो कल्याण की वृत्ति हो, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, ना हमारा भाव शुद्ध हो गया माना हमारा वृत्ति भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना। भाव को श्रेष्ठ बनाना है तो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है बस, है ना। इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। क्या कहा बाबा ने? अंडरलाइन के बाद क्या है? हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको क्या कहते? होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो, उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। क्या है? अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसे? आत्मिक दृष्टि, है ना, स्नेह, श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। आत्मिक प्यार, है ना, दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। क्या है? रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति, है ना। हम सब कौन है? होली हंस है ना। हम्म, देवताओं को हंस के ऊपर दिखाते हैं, स्पेशली सरस्वती माँ को, है ना। हम सब कौन है? होली हंस। हंस मुख स्थिति, बाबा ने क्या कहा? स्थिति, हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है ना। होली हंस यह क्या है? स्थिति का नाम है ना। स्थिति कैसे होना चाहिए? होली हंस, सब दृष्टि वृत्ति कृति में, है, कर्म में हमारा क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो, है ना। सो होली हंस बनकर हमें चलना है इस समय। इसका मतलब क्या है? स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है ना, हमें गलत गफलत नहीं करना चाहिए, है ना। सदा होली हंस बन के चलना है। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाले गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। बहुत काल के परिवर्तन, तब हम गोल्डन दुनिया में जा सकते हैं। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा, है ना। धारण प्रैक्टिकल करना है हमें सब बातों को, है ना। करना है तो धारण करना सिर्फ, बस।
प्रैक्टिकल होना माना क्या है? धारण करना। होली हंस का काम ही है धारण करना, है ना? बाबा जो बोलते हैं तुरंत दान महापुण्य कहते हैं ना, तुरंत हमें धारण करना है। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है ना? समझना माना क्या है? कर्म में लाना, है ना, धारण करना। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, है ना? समझ में आया माना क्या है? कार्य में लाना। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है ना? क्या चेक करना है पहले? साधारण क्या है, व्यर्थ क्या है ना? इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते, है ना? परखने की बुद्धि शार्प होनी चाहिए अभी यहाँ, है ना? समर्थ और साधारण, व्यर्थ और साधारण, और उसको पहले परखना है। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है ना? राइट और रॉन्ग को समझने के लिए पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना? ज्ञान के बेस्ड हम राइट क्या है रॉन्ग क्या है परख लेते हैं। परखने के बाद हमें धारण करना है तुरंत, है ना? अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज्यादा व्यर्थ समय जाता है ना? सो हम कहाँ गलती करते हैं? व्यर्थ को, है ना, राइट समझकर, रॉन्ग को राइट समझकर हमें हम परखते हैं ये समर्थ होगा कैसे, है ना? है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ। इसलिए हमें क्लियर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, क्या राइट है ना, क्या समर्थ है। सॉरी, व्यर्थ और समर्थ, साधारण और व्यर्थ, इसका अंतर हमें समझना जरूरी है। जो मैंने कहा वही राइट है। बाबा ने क्या कहा? हे व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ राइट सोच रही हूँ। जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है ना? और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। तो देखो, है ना, हम साधारण व्यर्थ को फर्क नहीं सकते तो क्या हो जाते हैं? शक्ति गवाते हैं, और दूसरा बोझ भी, दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, है ना? जब हम बोझ लेते हैं तो बाबा का साथ योग लगा सकते हैं? नहीं। शक्तिहीन हो जाए तो हम करेक्ट कर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना? तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, उल्टे को उल्टा नहीं करो। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो, है ना? वो दूसरा व्यक्ति भी उल्टा है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? उनका गलती को वो देखते हैं, तो उल्टा हो गए ना हम भी। बाबा क्या कहते हैं? उसको परिवर्तन करो, है ना? उल्टे को सुलटा कैसे करो ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे को भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे, है ना? श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। अंडरलाइन, श्रेष्ठ भाव और शुभ भावना होना चाहिए, समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजयी आपको विजयी माला का मणका बनाएगा।
प्रवृत्ति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रवृत्ति की समस्या ये सब आ जाती है। हम्म प्रकृति में क्या आ जाती है? बाबा ने कहा स्व पर विजयी बनेंगे, बनने से है ना प्रकृति पर भी विजयी बनेंगे। सो प्रकृति माने क्या है? वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्या सब आ जाती है, तो तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजयी माला का नंबर अपना देख सकते हो, है ना। विजय माला में आना है तो इस पर विजय होना चाहिए। स और सर्व के सर्व में क्या आ जाएगा? प्रकृति। वो प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्या सब आ जाते हैं, इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है ना। प्रकृति में सब कुछ आ जाता है। स्थूल बाबा ने कहा है ना, कोई भी परिस्थिति आए, तूफान आए, है ना, फ्लड आए, कुछ भी आए, हमारा स्थिति कैसे होनी चाहिए, तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, ये विशेषता है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना अर्थात चांसलर बनना, है ना। हम किसी को आगे रख रख दिया माना क्या है? हम खुद आगे बढ़ेंगे। क्यों? हमारा जैसा कर्म है वैसा रिटर्न आता है। हम आगे किया दूसरों को, दूसरे भी हमें आगे करना ही है ना। चांस लेने वालों को, चांस देने वालों को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है ना। इंडिया में ज्यादा माताएं बहनें है ना, ज्यादा चांस लेते हैं। वहां बाबा ने कहा पांडव। ओके, आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही है। ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना, है ना। हमें निमित्त समझना है, अहंकार में नहीं आना है। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। सफलता लाना है तो निमित्त भाव रखना है। बाप दादा तीन शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अभी कभी प्रैक्टिस करें। मैं निराकार आत्मा हूँ, निरहंकारी हूँ और निर्विकारी। ये तीन विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है ना। निमित्त भाव रखेंगे तो ये तीन विशेषता, अंतिम पाठ है ना, स्वतः आ जाता है। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। हमारा भाव, बाबा ने कहा भाव से भावना, क्या भाव रखना है? निमित्त भाव। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। हम्म? मैं निमित्त हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है ना। करण करावन वो है, मैं निमित्त है ना, बनकर कर रही हूँ। सो वहां मैं और मेरापन नहीं है। न मैं न मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वो ऐसी एक कमी के कारण, वो इसी कमी के कारण है ना। स्थिति में जो हलचल होती है, अंडरलाइन की बात है। हमारा स्थिति ऊपर नीचे होते हैं ना, उसका रीजन क्या है? मैं और मेरापन, निमित्त भाव नहीं है। करेक्ट ना। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उठती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त भाव नहीं रहने से क्या क्या प्रॉब्लम है? सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे।
निमित्त अर्थात क्या है? निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए ना, हो गए हो। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। सो यहाँ स्टॉप करते हैं, याद कर लेते हैं। याद यार नहीं है शायद। ठीक है, ऐसे होली हंस बनाने वाले बाप दादा को भी हम्म, याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और चर्चा करते हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू श्वेता सिस्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से वाणी पढ़ी और हम सबको लाभान्वित किया होली हंस के बारे में। तो अभी सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आज की वाणी बहुत गुह्य थी और जो हम बाबा हमें बनाना चाहते हैं कि होली हंस कहाँ तक बने हो, तो ये बहुत गुह्य वाणी थी। तो हम सभी इसके ऊपर शेयर करेंगे, पॉइंट शेयर करेंगे कि हम सभी कहाँ तक होली हंस बनकर चलते फिरते हैं। ये बाबा की आशा है कि हम सभी होली हंस बनकर चलते फिरते रहें। बोलिए, पहले तो होली हंस क्या है और कौन से 4 विशेषताएं हैं जिस पर बाबा ने डिटेल में समझाया है, हमारा ध्यान खिंचवाया है कि आपको कैसे बनना है, क्या करना है। पूरी विधि बाबा ने बताई है। बोलिए, एक एक करके शेयर करेंगे सभी 4 मुख्य बातें होली हंस की। आवाज आ रहा है ना? ओम शांति दीदी। जी। तो होली हंस के लिए पहली मुख्य बात बाबा ने बताई कि सबसे पहले हंस बुद्धि की विशेषता यानी हर आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ सोचने वाले और शुभ सोचने वाले और कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रत्न धारण करने वाले होते हैं। ओम हाँ शांति। जी, बहुत अच्छा। बी के सरोज, सरोज बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति देवी। हमें दूसरे कोई भी आत्मा की अकल्याणवर्ती को कल्याणवर्ती में बदलने के लिए हंस बुद्धि के सॉरी दूसरी आत्माओं की अकल्याणवर्ती को अपनी कल्याणवर्ती से चेंज कर देने वाली हंस बुद्धि बनना है। हमारे अंदर परखने की जो शक्ति है उसी को हंस बुद्धि कहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बोलिए राजेंद्र भाई जी। ओम शांति। सभी को
दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा कहते हैं अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं, तभी हमारा समय ज़्यादा व्यर्थ जाता है, और वो राइट समझने से वही दिशा में हम चलते रहते हैं ना, तो समय ज़्यादा व्यर्थ जाता है। दूसरा बाबा ने बताया सेवा के बारे में, औरों को आगे रखना, यह चांस लेना है। बाबा कहते ये चांस दूसरों को देना ही चांस लेना हो जाता, अर्थात उसको चांसलर कहते हैं। माना चांस लेने वाला और चांस देने वाला, दोनों को चांसलर कहता है। बाबा ने आज नई परिभाषा बताई, चांस लेने वाला भी देने वाला भी चांसलर बन जाता है। तो हमको चांसलर बनना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाने में ही हमारा आगे बढ़ना समाया हुआ है। ओम शांति। जी, आज बाबा ने दोनों तरीके से बताया। चांस लेने वाले भी जो चांस मिलता है तो ले लेते हैं, और चांस देने वाला भी अपना बड़ा दिल होकर देता है तो वो भी चांसलर बनता है। तो दोनों तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे दोनों ही चांसलर है। बहुत अच्छा। तो रॉन्ग को राइट समझ लेना, ये उल्टा समझना है, उल्टे को उल्टा। अभी हमें उल्टे को सुलटा करना है। बोलिए सोनाली सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा कि निमित्त भाव ये विशेषता सबसे अच्छी है, क्योंकि ये विशेषता होने के कारण कभी हम हलचल में नहीं आएंगे। निमित्त भाव की विशेषता मैं और मेरापन खत्म कर देती है। फिर वो सेवा में हो या कहीं भी, हम अचल अड़ल रह सकते हैं। हलचल में स्थिति हमारी नहीं होगी, क्योंकि निमित्त है हम। इसलिए मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं, मेरापन भी नहीं है। तो सहज ही हम उससे अलग हो जाते हैं परिस्थिति से, और फिर हम अचल अडोले, हमारी स्थिति अचल बनती है। और ये निमित्त भाव, बाबा ने कहा है कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, इन तीनों विशेषता से निमित्त भाव पर आ जाता है। ओम शांति। तो ये बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि एक जो निमित्त भाव हम जब अपना लेते हैं और उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उससे जो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को लास्ट जो वरदान माँ बाप के उच्चारे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तो ये तीनों ही विशेषताएं हम अपने में समा सकते हैं एक निमित्त भाव धारण करने से। तो ये विशेषता या ये गुण कहो कितना गुह्य है, निमित्त भाव, जिससे मैंपन और मेरापन बहुत एकदम खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ आत्मा, बॉडी नहीं, और मेरापन, मेरा मेरा कुछ नहीं, सिर्फ बाबा मेरा और मैं बाबा की, है ना। बोलिए और बताइए, वृत्ति के बारे में बताइए। आज वृत्ति के बारे में, दृष्टि के बारे में, मुख के बारे में, कैसे हमें होली हंस बनकर रहना है। आज बाबा ने होली हंस का कर्तव्य भी बताया है। बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। बुद्धि वृत्ति दृष्टि से तो हुआ, लेकिन मुख से बाबा ने कहा कि जो मुख से कभी व्यर्थ नहीं निकलेगा, उनके उनके जो शब्द होंगे वो इतने बाबा के महावाक्य ही मुंह से उच्चारण होंगे, वही होली हंस बन के उड़ती कला में जा सकते हैं। क्योंकि उड़ती कला में जाने के लिए हमें बिल्कुल लाइट स्थिति चाहिए, हमें किसी प्रकार का भी बोझ नहीं अपने मन पर रखना। जब हम पवित्रता हमारे साथ होती है, हमारे वृत्ति अच्छी होती है, दृष्टि अच्छी होती है, तो हम अपनी पुरुषार्थ में भी उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें अपने दृष्टि, वृत्ति और मुख इतना एक्यूरेट हो कि उसमें चेक करो और चेंज करो। कोई भी गलती होती है तो किसी प्रकार की आपको
बोझ नहीं होगा और आपकी सब उन्नति भी उड़ती कला में जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कौन सा एक पॉइंट रह गया बाकी होली हंस के 4 पॉइंट्स में से? बताइए, जिसने नहीं शेयर किया है अब तक वो भी बोलेंगे। बाबा ने कैसे समझाया है, क्या समझाया? आज बाबा ने और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि थोड़े समय का अटेंशन या जी बहुत समय का अटेंशन, इसके ऊपर आपकी प्रारब्ध है। उसका मतलब अगर हम थोड़ा समय ही अटेंशन रखेंगे अपने ऊपर, क्योंकि बाबा ने अपने ऊपर अटेंशन रखने में डबल अंडरलाइन करने को कहा है, तो अगर हम थोड़े समय के लिए अपने पर अटेंशन रखेंगे तो हमें थोड़े समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलेगी। और हम ज्यादा बहुत काल का अटेंशन रखेंगे पूरे दिन में, हर रोज, तो हमें ज्यादा स्वर्ग का ज्यादा लंबा काल मिलेगा, प्रारब्ध का लंबा काल मिलेगा। तो ये बहुत काल का जो है ना बाबा की फॉर्मूला, बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अटेंशन, ये इसके ऊपर सबके ऊपर लागू पड़ता है। फिर और भी बाबा ने टाइम अलर्ट भी बताया। बताइए, आप बताइए पॉइंट्स। टाइम के बारे में भी हमें बाबा ने अलर्ट किया है। क्या बताया बाबा ने? कौन बताएगा? जी ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। टाइम के बारे में बाबा ने बताया कि जब हमें परखने की शक्ति नहीं होती है तो दूसरों के जो है ना उनका व्यर्थ समय भी वेस्ट होता है, उनका संकल्प भी हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो इससे उनका भी समय वेस्ट हो जाता है और वो हमारा भी समय वेस्ट करते हैं। तो हमें ऐसे उल्टे को उल्टा नहीं करो, तुम्हें उसको उल्टे को सुलटा कैसे करना है, इस तरह की अपनी बुद्धि से विवेक से उसको इशारा देना है कि ऐसे वाक्य नहीं हो, ऐसी समझ से नहीं। हमें अपनी पवित्र बुद्धि दृष्टि वृत्ति को जब ऊंच रखते हैं तो किसी के ऊपर संशय नहीं आता, तो जब संशय नहीं आता तो ऐसे व्यर्थ से हम बच जाते हैं। तो ये एक बहुत अपने अनुभव से हम दूसरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह हमें अपनी पावर्स बढ़ानी चाहिए कि अपनी दृष्टि वृत्ति को सॉलिड रखेंगे तो हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। इस प्रकार बाबा ने कहा ना कि जब तीनों विजय होंगे तब विजयी माला का मणका भी बनेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी वायुमंडल वाइब्रेशन सब जो है एक्यूरेट होंगे, उनमें ऐसी कोई हलचल नहीं होगी। ओम शांति। जी बोलिए राजेंद्र भाई जी, फिर शेरू भाई जी। समय के प्रति ही आपने जो प्रश्न पूछा ना, उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये स्व का परिवर्तन करने का समय चल रहा है। जितना हो सके चारों तरफ से अपने आप को पहले परिवर्तन कर लेना है, क्योंकि गोल्डन दुनिया का अधिकारी बनना है, साधारण बात थोड़ी है। तो तुम्हारा जो परिवर्तन है वो देख करके अन्य आत्माओं का परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले अपने को स्व की तरफ परिवर्तन करने के लिए डबल अंडरलाइन अपने को करना पड़ेगा। कोई भी हालत में परिवर्तन करने में पहले मैं, फिर बाद में दूसरा, दूसरे का सोचना ही नहीं है, पहले मुझे होना है। आपका परिवर्तन देख करके दूसरे ऑटोमेटिक अपने आप को चेंज करने लगेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो यही बाबा का इशारा है, क्योंकि अगर घर वालों में भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे में इतना परिवर्तन उन्होंने नहीं देखा है कि जो उसको इम्प्लाई करे और वो आकर्षित होकर फिर उनको भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये बहुत बराबर बाबा ने बताया है कि ये समय का इशारा बताया। इस स्वोन्नति का समय अभी ज्यादा नहीं है, और अभी तो हम देख ही रहे हैं। ये बाबा ने 1986 में कहा था और अभी चल रहा है 2025 का एंड चल रहा है, तो अभी 2026 से कितना क्रिटिकल समय आएगा। तो सोच लीजिए हमारे पास अभी कितना टाइम है, नवंबर महीना, दिसंबर महीना,
और ये अक्टूबर का जो आज तो 22 तारीख 21 तारीख जो भी है, तो बस अभी 1 वीक इसमें और 2 महीना, तो एकदम लग जाना है अपने को। हमें अपने खुद के ऊपर अंडरलाइन डबल अंडरलाइन करके चेंज करना है। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी, मुझे भी यही पॉइंट बोलना जो भाई जी ने बोला दीजिए। बावन का इस समय का प्रवर्तन बहुत काल की प्रवर्तन वाली गोल्ड दुनिया का अधिकारी बनाएगा। ये बावन ने समय का इशारा जो आपने क्वेश्चन किया था, इसलिए अपने आप को बावन का चेक करो, चेंज करो। ओम शांति। सेम ही पॉइंट। हाँ कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा आपने बताया। बाबा ने कितना इशारा किया है वो हम सबको ध्यान में रखना है आज से, कि हम अपने ऊपर डबल अंडरलाइन रखकर चले। चलते फिरते होली हंस हैं, होली हंस हैं, ऐसा करना ही है हमें। और भी एक बाबा ने इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि दूसरों से मेहनत लेने का बोझ चढ़ता है। देखो कितनी बड़ी बात बता दी बाबा ने, दूसरों से मेहनत लेने का बोझ। अभी कोई समझाएगा कि ये कैसे बाबा ने कहा है कि दूसरों से मेहनत लेने का बोझ कैसे चढ़ता है? बताइए, किसका मंथन चला है इसके ऊपर? तो शेयर करें। आज सब क्वाइट क्यों है? गीता माता, पूनम बहन, नीलम बहन ने तो बताया, फिर हेमा बहन, रमा कुमारी हेमा बहन, फिर सरोज बहन, पूनम बहन, आशा देवी, ज्योत्सना बहन, उषा बहन। बोलिए सभी, बताइए, एक एक पॉइंट शेयर करें फटाफट। बोलिए उषा बहन, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे वो बताइए। ओम विजय माला। शांति। हाँ जी बोलिए। दीदी आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग ऐसे चुप क्यों हैं, वो क्या है ना, वाणी इतनी गहरी है ना, तो हम रात में वैसे भी अच्छे से सुन नहीं पाते, कोई सुनते हैं, लेकिन इस पे हम बता सकते हैं कि दूसरों से हम अगर कुछ भी सेवा लेते हैं तो उस पे जरूर बोझ चढ़ता है। क्योंकि हाँ क्या है ना, आजकल बाबा रोज ज्यादा अव्यक्त वाणियों में या कहीं पे भी हम सुनते हैं तो बाबा ने क्लियर बोला है कि अपने प्रति भी समय ना दो, यानी कि विश्व सेवा के प्रति समय दो। तो फिर दूसरों से हम यानी कि जो सेवा हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और खुद के लिए भी बाबा बोल, आप थोड़ा नजदीक आके बोलिए, आई थिंक उनका कॉल ड्रॉप हो गया। बोलिए आशा देवी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, जैसे हम दूसरों से सेवा लेते हैं बोझ चढ़ता है, उसी तरह से जब हम दूसरों की सेवा में हमसे थोड़ी भी कम ज्यादा हो जाता है तो उसका भी बोझ बहुत चढ़ता है। तो इस तरह से मेहनत लेना या मेहनत देने में जहां भी 19-20 होता है, तो अगर अन्य का संकल्प चलता है तो वो बोझ हमारे ऊपर आता है। हाँ जी वो भी है। आप पूनम बहन ज्वाइंट हो गई है तो बोल सकते हैं, आपका पॉइंट पूरा कर सकते हैं। सिस्टर कंटिन्यू कीजिए, फिर नेटवर्क जा रहा है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे पूनम सिस्टर भी बोल सकते, बोलिए। जी हाँ, बाबा ने ओम शांति। बाबा ने कहा कि हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। ओम शांति। आज ये बाबा ने जो दूसरे से मेहनत लेने का पॉइंट बताया है ना, वो एक अलग तरीके से भी बताया है। ये किसी ने नोट किया? देखो बाबा ने क्या कहा आज, अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तब ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ और राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वो ही राइट है। इसी में
परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और फिर दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो देखो बुद्धि हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने सही तरह से नहीं परखा है और अपने को महसूसता नहीं होती है कि हमारी बात रॉन्ग है, तो ये भी दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं हम, और इसमें हमें और भी ऊपर बोझ चढ़ता है ना। बोलिए नीलम सिस्टर। जी हाँ दीदी, यही पॉइंट क्लियर कर रही थी कि हमारी एक तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि यदि वो गलत भी है तो हम तब भी उसके सामने साइलेंस हो जाते हैं। तो उस समय ये पार्ट समय का सेव करने का रहता है। फिर वो आत्मा स्वयं बाद में रियलाइज करेगी कि हाँ, मैंने ऐसे ही व्यर्थ समय गवाया। तो इस तरह जब ये समय वेस्ट करने का, एक तो मेहनत तो हमने बचा ली, मेहनत से उसकी मेहनत नहीं होने दी, अपनी मेहनत से ही बच गए। मतलब एक चुप सो सुख का जो नारा है वो बहुत सफल होता है, उसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बाबा ने तो कहा ना कि मेहनत लगती है, तो हमें अब उसका सुलटा करना है। उस उल्टे को सुलटा कैसे करना है? हम एक चुप सो सुख करके अस मेहनत से बच जाएंगे तो हमारा एक शुभ वृत्ति भी हो जाएगी, दृष्टि भी हो जाएगी। ओम शांति। ऐसा मनन चला। जी अच्छा, बाबा ने आज बताया आधार विजय माला के नंबर में आने का। आधार बताया, किसने नोट किया? किसको आना है विजय माला में? उन्होंने ये पॉइंट बराबर से नोट किया होगा कि हम विजय माला के मण के कैसे बनेंगे। हम सबको आना है ना विजय माला में। तो किसी ने नोट किया कि वैजयंती माला में कैसे आएंगे? हाँ बोलिए विनीता सिस्टर, बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले कि स्व पर विजयी, सर्व पर विजयी और प्रकृति पर। बाबा ने कहा कि प्रकृति पर जितना हम विजयी होंगे तो हम विजयी माला के मन के बनेंगे। जी, और किसने अनम्यूट किया था माइक, वो भी बोल सकते हैं। प्रकृति पर विजय मतलब क्या? स्व पर, सर्व पर और प्रकृति पर। प्रकृति पर विजय मतलब क्या बताया बाबा ने? कोई बोलना चाहता है? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। फिर कुलदीप। प्रकृति पे विजय बोले तो अपने देह पर विजय पानी है, अपने कर्मेंद्रियों पर, वो कहीं चंचल ना हो जाए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और बोलिए कुलदीप माता, बोलिए। ओम शांति। ओम कुलदीप भाई। शांति। हाँ जी बोलिए। प्रकृति पर विजय जैसे वायुमंडल की वो होती है और परिस्थितियां, जिस तरह से विपरीत परिस्थितियां, उस पर विजय पाना, ये भी प्रकृति पर विजय पाना ही। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज वही बताया। प्रकृति मीन्स बाहर की प्रकृति आज बाबा ने बताई। तो अंदर की भी हम अपने को संभालना, वो है स्व पर। और फिर बाहर की प्रकृति, वायुमंडल, वाइब्रेशन, स्थूल प्रकृति की समस्या, सब वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो आज होमवर्क में क्या करेंगे कि सभी यही पूरे दिन में देखेंगे कि होली हंस बनकर हम कितना चलते फिरते हैं। आज बाबा ने हमें क्लियर डायरेक्शन दिया है, पूरा डिटेल में समझा कर कि आपको कैसे बनना है होली हंस। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। तो देखिए, अगर हम पूरे दिन में जितना टाइम अटेंशन अपने स्व पर डबल अंडरलाइन अटेंशन से करेंगे, उतना हमारा भविष्य में भी उतना समय मिलेगा नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में। तो ये हम होली हंस का होमवर्क करेंगे।
बुद्धि में, वृत्ति में, दृष्टि में और मुख, होली मुख स्थिति, हंस मुख स्थिति। तो आज का कॉल हम यही समाप्त करेंगे। कॉल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को नए साल की, नवयुग की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी दीदी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट।